नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य मां मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हॉस्पिटल पे ही नहीं बल्कि गांव, देहात, घर, आसपास सभी लोग एक ही चीज कहते हैं कि जिनको ये बीमारी हो जाती है वो मरने के बाद ही जाती है। ये बीमारी ठीक नहीं होती, ये 100% गलत है। और उस बीमारी का नाम है दमा। कहते लोग कि दमा दम के साथ जाता है। जब तक दम रहेगा तब तक आपको दवा खानी पड़ेगी और जब आप मर जाएंगे तो दमा की दवा बंद हो जाएगी। दमा मतलब अस्थमा जिसको कहते हैं। दोस्तों, ये बीमारी जैसे छोटे बच्चे आपके पास हैं और बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है, आप सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो बड़ा होने पर विशेष करके उस बच्चे को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बच्चा छोटा है आपके पास तो उसका बढ़िया से ट्रीटमेंट होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, जिस भी पैथ में जहाँ कि आपको सुविधा पूर्वक आपके पास में डॉक्टर साहब हो, बच्चे का इलाज अच्छे ढंग से करवाएं। इस समय एलर्जी का भी प्रॉब्लम मार्केट में बहुत अधिक फैला हुआ है। हम लोग तो हॉस्पिटल पर देखते हैं हर 10 मरीज के बाद एक पेशेंट एलर्जी का है। देखिए, कोई भी बीमारी हो, हमारे होम्योपैथ में सभी बीमारी का इलाज एकदम 100% श्योर। बस पेशेंट को धीरज रखना है और डॉक्टर साहब को भी धैर्य रखना। नियम संयम से, सिम्टम के हिसाब से अगर मेडिसिन, चाहे एलर्जिक हो, दमा हो, निमोनिया हो, अस्थमेटिक, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट धीरज रख करके दवा करेगा तो एकदम कंप्लीट क्योर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे होम्योपैथ में जो दमा की दवा है, जैसे दमा पहले समझ लीजिए कि है क्या। आपके पास अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि उसकी जो श्वास की प्रक्रिया है बैठने पर तो चलबे करती है तेज। अगर वो व्यक्ति चलने लगेगा तो कभी चेस्ट को पकड़ लेगा, कभी चलते चलते 4 फाल चल करके बैठ जाएगा। जैसे आप देखते होंगे आसपास कुत्ते हैं, हांफने लगते हैं दौड़ने के बाद। उस ढंग से किसी व्यक्ति को अगर अस्थमेटिक दमा है तो वो व्यक्ति उसी तरह से हांफने लगता है। कुछ पेशेंटों को कफ आते हैं, कुछ लोग को नहीं भी आते हैं। एलोपैथ में जाते हैं तो डॉक्टर साहब इनहेलर दे देते हैं, बहुत सी एलोपैथ की दवाएं खाते हैं, उससे रिलैक्स मिलता है, फिर दवा का असर टूटता है, वो फिर कोई प्रक्रिया हो जाती है। आयुर्वेद में उसी ढंग से यूनानी दवा है खाने से। लेकिन हमारे होम्योपैथ की जो मेडिसिन है, जिस मेडिसिन का मैं नाम बता रहा हूँ, ऐसे हमारे यहाँ बहुत से पेशेंट आए जिनका मैं इलाज किया, आते भी हैं, उनका मैं इलाज किया। और उन्हें अगर अस्थमेटिक है, दमा है, तो इस मेडिसिन को यूज करने से बाकी पैथ की दवाएं बंद हो गई, दवा की जरूरत नहीं पड़ा। और कुछ दिन पेशेंट इसको सेवन कर लिया, पूरा कंप्लीट एकदम स्वस्थ है, उसे मेडिसिन की जरूरत। जिनको दमा की शिकायत रहती है वो लोग अक्सर बताते हैं कि जब भी मौसम में चेंजिंग होगा, यानी मौसम में परिवर्तन होगा, जैसे गर्मी है, ठंड आई तो दिक्कत, ठंड है, गर्मी आई तो दिक्कत, वैसे दमा के मरीज को, यानी जिनको अस्थमा है, उनको ठंड का मौसम बहुत नुकसान करता है, क्योंकि ठंड के मौसम में श्वास की प्रक्रिया बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से वो तुरंत बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमारे जो होम्योपैथ की मेडिसिन का मैं नाम बता रहा हूँ, उसे आप सेवन करेंगे तो आपका दमा एकदम कंप्लीट आराम हो जाएगा। उस मेडिसिन का नाम है ब्लाटा ओरिएंटल क्यू पावर। दोस्तों, ब्लाटा ओरिएंटल क्यू पावर, जिस समय आपकी एज 12 साल से ऊपर है, 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर और 15 बूंद रात, 4 चम्मच पानी में डाल कर लीजिए। 12 साल से आप छोटे हैं, जैसे 5 साल तक, तो आप उसे 8 से 10 बूंद की मात्रा में पानी में लीजिए। अगर दमा का दौरा बहुत अधिक, जैसे लग रहा है कि सांस फूल रहा है, प्राण निकल जाएगा, इतना प्रॉब्लम हमारे पास है, तो आप इस मात्रा को 2-2 घंटे पर भी कर सकते हैं। जैसे 10-10 बूंद 3 बार कर दीजिए, 10-10 बूंद 2-2 घंटे पर 3 बार 4 बार ऐसे करके लेंगे, तुरंत आपको रिलैक्स हो जाएगा। अगर ये लेने के बाद आपको लगता है कि श्वास की प्रक्रियाएं अभी तीव्र है, हमें लेने में दिक्कत हो रही है, तो एरेबिया रेसमोसा 200 पावर सिंगल डोज एक बार खाली लीजिए और ब्लाटा ओरिएंटल क्यू को चलने दीजिए। ठंडे चीजों से बचें, जैसे मूली, दही, केला, अमरूद, फ्रिज का पानी, पेप्सी, कोला, इन सब चीजों से बचें, क्योंकि इसको सेवन करेंगे, दवा सेवन करेंगे तो दवा आपको उतना बेनिफिट नहीं देगी। गर्म चीजों का, जैसे मीट मछली आप खाते हैं तो खा सकते हैं, वेज नॉनवेज कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडे चीज का यूज ना करें। और दूध से बना हुआ चीज, जब आपको अस्थमेटिक अटैक होता है तो उस दौरान दूध से बना हुआ चीज का सेवन कम करें, क्योंकि दूध से बना हुआ चीज का सेवन जब आप करेंगे या ठंडे चीजों का सेवन करेंगे तो कफ की अधिकता होगी
और कफ की जब अधिकता होगी, श्वास नली में फंसेगी, तो उस समय आपका श्वास लेने में दिक्कत होगा। तो उस दौरान दूध से बना हुआ चीज और ठंडे चीजों का सेवन न करें। ठंड का मौसम जब स्टार्ट हो जाए या मौसम में चेंजिंग हो जाए तो गर्म कपड़े का आप यूज करें और सुबह शाम गर्म पानी का ही यूज करें। अगर हो सके तो दिन में भी गर्म पानी का यूज करें। दमा का जब अटैक करता है तब, जब आप स्वस्थ हो जाए तो नॉर्मल ढंग से आप खाए पिए घूमे टहरे, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा चीज देखिए, एक्सरसाइज सबके लिए मस्ट है। आप अगर अनुलोम विलोम, कपालभाति, जिनको दमा का प्रॉब्लम है अगर वो करते हैं और रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन करके 10 दिन रेस्ट कर दें फिर 10 दिन के बाद करें, ऐसा नहीं। आप उसके लिए रेगुलर समय निकालिए, कम से कम 10 से 15 मिनट समय सुबह, 10 से 15 मिनट समय शाम को एक्सरसाइज पर देते हैं और अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं और ब्लाटा ओरिएंटल क्यू होम्योपैथ की बनी हुई दवा, मात्र सिंगल मेडिसिन को आप यूज करते हैं तो दमा आपके पास नहीं आएगा, पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगा। और ये कहने की बात नहीं रह जाएगी कि दमा दम के साथ जाएगी, क्योंकि उससे आप लेने से पूरे स्वस्थ हो जाएंगे।